हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल्म ऑफ लाइफ विथ मोना। आज मैं आपको एडवर्ड थॉर्नडाइक इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ उसी को कवर कराऊंगी। ओके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल को पहले वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल ना हो तो बिल्कुल नहीं करिएगा। ओके, बट हाँ, वीडियो पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनका दिया हुआ है कौन सा सिद्धांत? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत आप बोल सकते हो। और इसके बहुत नाम है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये प्रयोग किस पर किए थे? तो भूखी बिल्ली पर। पावलोव पिछला वीडियो में जो अपलोड की हूँ तो वो किस पर किए थे? तो कुत्ते पर। आपका अगर जीन पियाजे पूछता है कि जीन पियाजे किस पर किए थे, तो वो अपने बच्चों पर किए थे। और वाइगोत्स्की तो वो 2 बच्चों पर किए थे। ओके, 2 बच्चों पर। तो ये सब आपको प्रयोग पता होना चाहिए। वैसे एक वीडियो जो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगी सिर्फ इसी से रिलेटेड। इसमें उद्दीपक कौन था? तो मछली और मांस का टुकड़ा। ओके, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो पावलोव का जो सिद्धांत था ना, उसमें जो उद्दीपक था वो कृत्रिम था। जैसे कि भोजन है तो कृत्रिम है, लेकिन आप ये जो थॉर्नडाइक है, इनका में जो उद्दीपक है वो कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक है, मछली। ओके, आगे देखिए। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसका और नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट जाओ। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि इसको आप लोग रट जाओ, क्योंकि ये पूछता ही है। ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। ये पूछता है, इसीलिए प्रश्न कैसे बनाएगा? तो एसआर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जो कि सेम ही है। चाहे इसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहिए, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत, तो ये सारा सेम ही है, इसलिए नाम पता होना चाहिए। और एसआर थ्योरी, तो इसको आप लोग को ये भी दे सकता है कि एस मतलब होता है स्टेमुलस और आर मीन्स रिस्पॉन्स। तो स्टेमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक। ओके, तो और इसे आप लोग अच्छे से एकदम याद करोगे। उसके जो अन्य नाम है इसे बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन घुमा फिरा कर। और क्या पूछेगा? जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो दिया हुआ, उसी में से न पूछेगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए घुमाएगा, और क्या करेगा एग्जामिनर। आगे देखो, प्रयोग। तो इसका जो प्रयोग है थॉर्नडाइक का, तो ये किस पर किए थे? तो ये बिल्ली पर किए थे, भूखी बिल्ली पर। और इसमें क्या किए थे कि भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, और उसके सामने मछली का टुकड़ा को, मतलब मछली को रख दिया जाता है। ओके, फिश को। और पिंजड़े का जो दरवाज़ा था उसमें कुंडी लगी थी, उसको दबने से खुलता था। लेकिन बिल्ली को तो ये बात पता नहीं थी। वह पिंजड़े से निकलने का जितना उसे समझ आता है वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद उसका जो पैर है वो कुंडी पर पड़ता है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो बाहर निकलकर मछली को खा लेती है। ये प्रयास, ये जो प्रयोग था, ये लगातार किया जाता है। तो फिर धीरे धीरे पिंजड़े से बिल्ली का बाहर निकलना जो था वो आसान हो जाता है। और बाद में फिर बिल्ली जो पिंजड़ा जो था उसका कुंडी वो खोलना सीख जाती है, और फिर वो आराम से पिंजड़े को खोलकर और बाहर आकर मछली को खा लेती है। तो इसी को थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें वो बार बार कोशिश करती है, और कोशिश करने में कोई चीज़ सीखने में गलतियां होती है। तो इसका जो ये एग्जाम्पल है ना, और ये देखो इसका जो मुख्य नियम है, तो ये जो प्रयोग, ये जो एक सेकेंड, ये जो थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे, तो इसके बाद वो 3 मुख्य नियम दिए और कुछ गौण नियम दिए। तो जो मुख्य नियम है वो है आपका तत्परता का नियम, मतलब कि किसी भी कार्य को करने में तत्पर रहना। जब तक
कोई भी अगर अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तत्पर नहीं रहेगा, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, वो अपने लक्ष्य को, वो लाइफ में तभी कुछ अचीव कर पाएगा जब वो अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहेगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये पाना है। पेरेंट्स उसका फ़ी भर देंगे, उसका अच्छे कॉलेज में दाखिला करा देंगे, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं बन सकता है जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक कि वो तत्पर नहीं रहेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इनका जो पहला नियम है वो है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। किसी भी चीज़ को करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई भी काम करो, ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में सफल हो जाओगे, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते हो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि इसमें बिल्ली जो है वो बार बार प्रयास करती है तभी उसको सफलता मिलती है। तो ये अभ्यास का नियम। और तीसरा जो वो दिए प्रभाव का नियम। इस नियम के तहत वो कहते हैं कि किसी कार्य को करने में आपको जब तक परिणाम का नहीं पता है, आपको नहीं पता है, अपने लक्ष्य का नहीं पता है, आपको परिणाम नहीं पता है, आपको अगर प्रभाव नहीं पता है कि ये काम को करेंगे इससे हमको ये बेनिफिट मिलेगा, तब तक आप उस काम को नहीं करोगे। जैसे कि बिल्ली को भूख लगी थी, उसे वो मछली को खाना था, वो जान रही थी कि उस मछली को खाएंगे तो मेरा पेट भरेगा। उस तरह ही अगर किसी भी आप अगर देखो कोई भी स्टूडेंट्स हो, जब तक कि वो किसी चीज़ में कोई भी फील्ड में जाना चाह रहा हो, तो जब तक उसके बारे में उसे नहीं पता है तब तक वो उसके लिए न तो अभ्यास करेगा और न ही प्रयास करेगा। तो इसलिए वो तीसरा नियम जो दिए वो है प्रभाव का नियम। और कुछ गौण नियम है वो देखिए। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये जो गौण नियम है आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है ना, कि जैसे कि पूछ दे कि इसमें से कौन सा गौण नियम है। और आपका जो ये जो 3 मुख्य नियम है कौन कौन सा है, क्विक रिवीजन करें तो 3 जो है तो वो कौन कौन सा है, तत्परता का नियम, फिर दूसरा कौन सा है तो अभ्यास का नियम। मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो तभी वो लाइफ में सक्सेस होगा जब अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहेगा, बार बार अभ्यास करेगा, और जब उससे वो जो उसको जिसके बारे में वो बोल रहा है कि नहीं मुझे लाइफ में ये बनना है, जब तक वो उससे प्रभावित नहीं होगा तब तक ना वो ये काम करेगा ना वो अभ्यास करेगा। तो वो तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जो गौण नियम है तो ये यहाँ पर तो इसे भी आप लोग याद कर लोगे, ओके। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गौण नियम है, उसमें हो सके तो ये जो मुख्य नियम है वो ना दे के डिफरेंट ऑप्शन दे दे। तो इसलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। और इनका जो सिद्धांत है इसमें जो मुख्य बात है आखिर में इसका गुण क्या है तो वो देखो। इसमें जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत के में गुण है चलना, बोलना और भोजन करना, आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है, धैर्य और परिश्रम का गुण, फिर गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र के लिए भी ये उपयोगी है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ओके। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन। 3 जो उनका मुख्य नियम कौन कौन सा है तो वहाँ पर तब कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। और जो इनका थ्योरी है इसका जो उपनाम है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का, तो कौन कौन सा है तो एसआर थ्योरी मैं बताई हूँ अभी, एसआर थ्योरी। फिर उसके बाद और कौन सा है तो अधिगम का अन्य सिद्धांत, फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये सब जो है आप लोग इसे याद करो अच्छे से, ठीक है। और मुझे लगता है कि 2 से 3 बार सिर्फ वीडियो देखोगे ना तो कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था बस वही मैं आपको कराई हूँ। तो इसलिए आप लोग इसे अभी पढ़ो, अभी ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस करने का। और हाँ, मैं तो बोलना भूल ही गई, हर मैं बोलती हूँ, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाओगे, ओके। बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना, नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।